और आप कैसे हैं मंजीत जी? ईश्वर की कृपा है। बहुत बढ़िया अच्छा। मंजीत। मेरा सवाल है, हाइपोथेटिकली, मतलब आई एम जस्ट गिविंग, किसी का कोर्ट केस चल रहा है एंड दे वांट टू नो, इट इज अ कोर्ट केस प्रेफरेबली, मतलब प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। तो ओके। उसका ये कोर्ट केस कब खत्म होगा और इनके फेवर में होगा या नहीं होगा। ओके ठीक है। वेट, देयर आर थ्री क्वेश्चंस। कोर्ट केस चल रहा है, इनके फेवर में होगा या नहीं हम्म, होगा, और कब तक ये कोर्ट केस खत्म होगा, और इसका एंड रिजल्ट क्या है, बेसिकली कोर्ट केस किसके फेवर में है। तो इस साइकिक नंबर हम लोग ले लेते हैं 7, और डेस्टिनी नंबर हम लोग ले लेते हैं 4। ठीक है। मंजीत जी, आप प्लीज इनका नाम बताएंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, प्लीज। ऐसे चलिए। कोई हाइपोथेटिकली, मतलब बबलू ले लेते हैं नाम। सॉरी। बबलू। बबलू जी। हाँ हाँ। ठीक है। मंजीत जी, बबलू जी के अप्रोक्सीमेटली एज क्या होगी और अभी इनकी करंट लोकेशन? एज अप्रोक्सीमेटली से 48-49 years, एंड लोकेशन, सिंस आई एम इन पंजाब, आई वुड से लुधियाना, पंजाब। ठीक है। मंजू जी, देखिए मंजीत जी, सॉरी, ये बबलू जी का कोर्ट केस जो अभी चल रहा है ना, इसकी ये रहेगा तो देखिए इनके फेवर में। ठीक है। ओके। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली अगर ये एक्शंस लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई नए ऐसे प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे या कोई इनको ऐसी लीड मिलेगी विच ओके। विल जो है इनको प्रोग्रेस देगा। ठीक सेकेंड है। कार्ड जो द वर्ल्ड का है, ऑल और राइट। है डेफिनेटली, बट इनको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। जैसे कि थोड़ा सा इनको एक तो ना बहुत ध्यान से, बारीकी से, चाहे वो इनका लॉयर है चाहे इनके ओपोनेंट्स हैं, उनके भी एक्शन को ध्यान रखना है या अपने लॉयर से उस तरीके से इनको प्रोसीड करना है जहां पर ये अपना इंटेलेक्ट अपनी, कहते हैं ना हॉक्स आई जिसको कहते हैं, कि थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्वेंस रखें। ठीक है। इंट्यूशंस की अपनी जरूर सुनते चलें, और इमोशंस का बैलेंस करना इनको बहुत जरूरी है। कई ओके। बार होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कोर्ट में ना, जैसे कि जहाँ पे हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं या हमें लगता है कि लाइक हमको ये चीज प्रोसीड करनी है नहीं करनी है, बट वहां पे सिर्फ अपने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल उस पर ध्यान दें इस टाइम पर ज्यादा, तो केस ओके। इनके फेवर में होने के चांसेस काफी हाई हैं। ठीक है। ओके। मैं टाइम निकाल देती हूँ कि इनका कब तक बबलू जी का केस होगा। ये ठीक। कितने साल केस चल रहा है? ये लगा लो एक, एक डेढ़ सवा साल। एक सवा साल से। और ये सेम लोकेशन में चल रहा है? नहीं, मे बी लाइक से दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में। केस तो देखिए इनके फेवर में होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। ठीक है। ओके। और मतलब फेवर के साथ साथ कुछ हो सकता है अकम्पलिशमेंट्स भी इनको मिले साथ में साथ। ठीक है। नेक्स्ट डेट इनकी कब तक है हियरिंग, कुछ आइडिया है मे बी आपको? दिस, लेट अस हाइपोथेटिकली दिस मंथ ओनली, इसी महीने में। देखिए इस मंथ के एंड तक अगर है तो थोड़ा सा इनको हो सकता है नेक्स्ट प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेट मिले। ठीक है। ओके। ओके। तो अभी मतलब चीजों को लेके डेफिनेटली कंफ्यूज थे पहले, बट अभी क्लैरिटी आ रही है इनको। ठीक ओके। है। केस जो है ना ऑलरेडी एज पर है और ओके। इनके win होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है। टाइम अप्रोक्सीमेटली 18 डेज मिनिमम से इनको प्रोसीडिंग, अगर इस मंथ के एंड में भी है तो 18 डेज से 9 वीक्स तक के इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि इनको केस में अपने फेवर में हियरिंग मिले, मतलब मैम, मैं केस। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, द सन का कार्ड आपने किस क्वेश्चन पे निकाला है। सन का कार्ड मेरे किस क्वेश्चन पे नहीं, इनके तीन जो टाइम प्रोडिक्शन के कार्ड्स निकाले थे
ओके, तो टाइम उसमें प्रेडिक्शन के लिए आपने कार्ड्स निकाले, यू हैव नॉट टेकन आउट द टाइम प्रेडिक्शन कार्ड, ऑलराइट। along with that, I've taken a time prediction card too. कैन And आई नो द नंबर ऑफ द टाइम प्रेडिक्शन कार्ड? 99, 99। 99. ओके, ओके फाइन। Yes, तो I can सन, help. सन Sorry? आपने निकाला, दैट इज फॉर क्लैरिटी राइट ऑन द क्वेश्चन। Definitely. That psychically what I told you, what intuitions I got, that definitely एज पर है, क्योंकि काम ऑलरेडी एज पर है, काफी मेहनत कर चुके हैं ये इस पर। और आगे जो प्रोग्रेसिव कार्ड है दैट इज सन। सो इंट्यूटिवली बाय गॉड्स ग्रेस, बाकी ईश्वर जैसा चाहेंगे, बट मेरे हिसाब से इनके चांसेस केस विन करने के भी अच्छे हैं, और काफी इन्होंने ऑलरेडी चीजें कर ली हैं। कैन आई नो वन मोर थिंग, आपने सन के साथ एक और कार्ड निकाला है विच आई सी, इधर वो पेंटिकल्स का है, टू ऑफ That was the पेंटिकल्स। that was two of pentacles, then came eight of pentacles, ओके, and then came the sun card. The ऑलराइट six ऑलराइट, of pentacles, then eight of pentacles, and then sun. ओके ग्रेट, ठीक है। Anything else I can help you with? No, I think I'm quite satisfied with the reply. That's great. Thank you. Thank you. पूर्णिमा सर जी, एक रेमेडी कोई सजेस्ट की है? सर अभी चूंकि ऑलरेडी कार्ड्स पॉजिटिव थे, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि इसमें रेमेडी सजेस्ट करनी थी या नहीं। मतलब 8 ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव है। सर एट ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव नहीं, बट उसका जो एडजेसेंट कार्ड मेरे हिसाब से जो था दैट वाज सन। 2 पेंटिकल तो बहुत पॉजिटिव है। नो सर। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए, इसलिए कोई रेमेडी नहीं बताई? सर वो देखो पहले अब वाले। होता क्या है, नहीं नहीं पूर्णिमा जी, होता क्या है आप समझो, एकदम हम्म एज पर डिसीजन है, हम्म और उस समय सही दवाई नहीं खाई, हम्म है ना। अभी हल्का सा खांसी जुकाम है, अभी दवाई नहीं खाई, वायरल हो गया। यस सर। और एकदम एज पे है, अभी सही दवाई नहीं खाई, तो क्या हो जाएगा? निमोनिया। सही भी दवाई हो नहीं सकता। खाई, क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। तो एकदम सही एज वाले टाइम पर आप उनको सही दवाई क्यों नहीं दे रहे? सन की इन रेमेडी तीनों में होगी ना से, शायद इसमें सर? हाँ, इन तीनों में से विक्ट्री कार्ड कौन सा है, उसकी रेमेडी गाइड करो साथ में। ओके सर। हाँ, बिकॉज सर कुछ नहीं यहाँ तो पर भी है सर वर्ड, हाँ 3 की रेमेडी जुपिटर की होनी चाहिए थी, जुपिटर। क्योंकि ये तो कार्ड था। कार्ड आपने दिखाया भी नहीं ना, वो 3 दिखाए थे, 8 ऑफ तो सन पेंटिकल, की रेमेडी होगी शायद इसमें। हाँ मतलब वो साइकिक डेस्टिनी से मैच अगर कोई नहीं कर रहा है हम्म। तो सन की होगी, और सर ये क्योंकि वो मेजर भी था, तो कार्ड। सन की रेमेडी होनी चाहिए थी। थैंक यू हाँ, सो अब मच। उसमें सिंपल कुछ भी नहीं तो भाई, सूर्य को अगर जल नहीं चढ़ाते, आपने देख लिया मंजीत कौर है, पता नहीं हम्म सूर्य को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, लुधियाने वाले हैं, कहेंगे ऐसे हम्म कुछ कुछ सूरज अगे। तो कुछ नहीं तो तो उन्हें क्या बड़ों बोलना है, के आशीर्वाद। तो उन्हें क्या बोलना है कि एक बारी ना सूरज को देखते हुए सूर्य की हम्म तरफ देखना है, और जैसे सूर्य हमेशा अब हर अंधेरे को चीरते हुए चमक जाता है, तो उस चमकते हुए सूर्य को देखते हुए ये बोलना है, ये अफर्म करना है कि इस केस में मेरी भी विक्ट्री हो चुकी ओ है, ठीक है हो सर। चुकी है। मतलब ऐसा अफर्म करना है कि आई हैव अचीव्ड। हम्म, सर ठीक है, टाइम ठीक आया था मैंने, मुझे क्योंकि उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम बाकी रहती सब है। ठीक है, टाइम बाकी प्रिडिक्शन जो आया 99। बाकी सब ठीक है, सिर्फ रेमेडी एंड टाइम पे आके आप उन्हें दबा के बिना भेज रहे हो, वो गलत कर रहे हो। ठीक है सर, ध्यान रखूंगी सर। थैंक यू सर।